अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज के इस हेवी व्लॉग में बहुत बड़े डेवलपमेंट्स है जो कि आपके सामने रखूंगा। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ जो लंदन में एहतजाज हुआ था ओवरसीज पाकिस्तानियों की तरफ से, उसके ऊपर पाकिस्तान में कुछ लोगों की इखलाकियात जाग चुके हैं, कुछ लोगों के जमीर जाग चुके हैं और कुछ लोगों के गैरत जाग चुके हैं। कहते हैं कि हम इसकी मजम्मत करते हैं, ये गलत काम है और ये पाकिस्तान के अदालतों का या सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस है जो कि अभी तकरीबन 3 दिन ही नहीं हुए हैं जो रिटायर हुआ है। और पाकिस्तानियों की तरफ से इस चीफ जस्टिस के साथ ऐसा सलूक करना ये काबिल मजम्मत है। दोस्तों, मैं आप सबके सामने कुछ पॉइंट्स रखना चाहता हूं। जो मुस्लिम लीग नून की तरफ से जमाइमा जो कि इमरान खान की साबिक अहलिया है, उसके घर के बाहर मुस्लिम लीग नून के वर्कर्स ने एहतजाज किया और उसके ऊपर गलत जुमले कसे गए। लेकिन उन लोगों के जमीर, इन लोगों का गैरत उस वक्त क्यों नहीं जागा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसों और जुलूसों में अवरतों को घसीट के उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, उस वक्त इन लोगों का जमीर और गैरत और इखलाकियात क्यों नहीं जागे? दोस्तों, इमरान खान जो कि पाकिस्तान का साबिक वज़ीर आज़म है, उनके अहलिया के ऊपर, बुशरा बीबी के ऊपर इद्दत जैसा घटिया मुकदमा बना दिया गया। उस वक्त इन लोगों के गैरत क्यों नहीं जागे यार? इलेक्शन के दौरान लोगों के बीवियों को अगवा किया गया, लोगों के बेटियों को अगवा किया गया, लोगों की सिस्टरों को, बहनों को अगवा किया गया, लेकिन उस वक्त किसी का भी गैरत क्यों नहीं जागा? पिछले 2 सालों में बहुत सारे लोगों को जबरी तौर पर लापता किया गया, उस वक्त इन लोगों की गैरत क्यों नहीं जागी? लोगों को जिंदा लाशें बना दिया गया और जो जेल से बाहर आता था उसकी हालत यह थी, आप खुद देख सकते हैं। उस वक्त इन लोगों की ज़मीर नहीं जागी, इन लोगों की इखलाकियात नहीं जागी, इन लोगों का गैरत क्यों नहीं जागा? छोटे बच्चों पर जुल्म की इंतहा कर दी सिर्फ एक तरमीम पास करने के लिए, उस वक्त किसी का ज़मीर क्यों नहीं जागा? मिलिट्री कस्टडी में पिछले 1 साल से 150 बंदे वहां पर पड़े हैं, अभी तक सुप्रीम कोर्ट में उनका केस नहीं लग रहा है। उस वक्त अभी तक उन लोगों के जमीर क्यों नहीं जाग रहे हैं? पाकिस्तान का सबसे बड़ा जमात, पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी पार्टी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इंतखाबी निशान इलेक्शन से कुछ दिन पहले ले लिया गया, उस वक्त इन लोगों की जमीर क्यों नहीं जागी? इन लोगों का गैरत कहां गायब था? उस वक्त अरोज को बदल दिया गया, इलेक्शन के नताइज बदल दिए गए, उस वक्त इन लोगों की गैरत क्यों नहीं जागी यार? कागजात नामजदगी भी उन लोगों से छीन लिए गए और जल्ले शाह पर पुलिस की कस्टडी में इतना तशद्दुद किया गया कि वो मर गया, वहां पर उसकी डेथ हो गई और बाद में वहां से निकाल कर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर मुकदमा दायर कर दिया। और फिर भी इन लोगों के जमीर नहीं जगे, इन लोगों को गैरत नहीं आया। इमरान खान की जीती हुई पार्टी से मखसूस नशिस्तें लेकर मुस्लिम लीग नून की हारी हुई लोगों को मखसूस नशिस्तें दे दिए, फिर भी इन लोगों को कोई गैरत नहीं आया, इन लोगों का जमीर नहीं जाग गया। इमरान खान को गोलियां मारी गई, पूरे पाकिस्तान में कोई भी थानेदार, कोई भी SHO FIR दर्ज करने के लिए तैयार नहीं था। उस वक्त इन लोगों के कोई जमीर नहीं जागे, कोई कुछ भी नहीं बोल सकता था। क्यों? उस वक्त आप लोगों के जुबान पर ताले लगे हुए थे। पाकिस्तान का एक मशहूर और काबिल जर्नलिस्ट अरशद शरीफ को शहीद कर दिया गया, उस वक्त इन लोगों के गैरत और जमीर क्यों नहीं जागे? पिछले 1.5 साल से एक साबिक वजीर आजम कैद में है, लेकिन इन लोगों के जमीर नहीं जाग रहे हैं। एक सूबे के वजीर आला अली अमीन गंडापुर को 1 महीने में 2 बार गायब कर दिया गया, लेकिन उस वक्त भी इन लोगों के जमीर नहीं जागे। अब अगर 5-10 ओवरसीज पाकिस्तानियों ने काजी फाइज ईसा के खिलाफ लंदन में वहां पर एहतजाज किया है, तो कौन सा आसमान गिरा दिया है उन्होंने? 5 बंदों ने उसकी गाड़ी रोकी है, इससे कौन सा आफत आ गया है यार जो इतना टेंशन लिया है आप लोगों ने? जो कि पाकिस्तान के वजीर दाखिला ने, मोहसिन नकवी साहब ने हुक्म दिया है नादरा को कि इन लोगों की पहचान कराई है और इन लोगों का पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक कर दिया जाए। जहां तक मेरा अंदाजा है, उन लोगों को पाकिस्तान का कोई जरूरत ही नहीं है, ना पाकिस्तान के पासपोर्ट का, ना पाकिस्तान के शनाख्ती कार्ड का। वो वहां के भी शहरी है और वो एहतजाज उन्होंने किया है, वो वहां पर बरतानिया का भी कोई अपना कानून होगा, वो अपने कानून के हिसाब से देखते हैं कि अगर उसके कानून के मुताबिक एहतजाज नहीं है तो फिर वो खुद कार्रवाई कर लेंगे। दोस्तों, गवर्नमेंट जो परेशान है, जो वो लोग टेंशन में है, जो मोहसिन नकवी साहब टेंशन में है, वो तो अब टेंशन इन लोगों का ये है कि पहले तो सिस्टम के अंदर जो लोग काम करते थे, इनके लिए इस्तेमाल होते थे, उनके साथ यही वादा किया जाता था कि आप हमारे लिए काम करो तो हम आपको किसी और महफूज मुल्क में भेजेंगे और आपके साथ बहुत सारा पैसा भेजेंगे, तो वो काम करने के लिए राजी होते थे। अब जो है कुछ इस तरह हुआ है कि कोई भी मतलब जब यहाँ से निकल जाता है तो किसी महफूज मुल्क मुंतकिल होना चाहता है, तो वहां पर प्रोटेस्टर उनको मतलब तंग करते हैं, उनको बेइज्जत करते हैं, उनको जलील करते हैं। अब यहाँ से जो इकदामात इन्होंने उठाए हैं कि उनके पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक करेंगे, इसका मतलब ये है कि ये डरे हुए हैं कि हम कहाँ जाएंगे अब, इसलिए वो कार्रवाई करना चाहते हैं कि ऐसा ना हो किसी और कंट्री में भी ऐसा कोई एहतजाज हो। इसीलिए वो सोच रहे हैं
कि हम कोशिश करें कि यार ऐसे मतलब इकदामात को बंद करें, ताकि हम लोग जहाँ जो यहाँ पर सिस्टम के लिए इस्तेमाल होते हैं वो फिर किसी और मुल्क में, महफूज मुल्क में मतलब अच्छी जिंदगी गुजार सके। सो दोस्तों, मैंने इनका टेंशन जो है वो समझ लिया था। उम्मीद करता हूं अब आप भी समझ गए होंगे कि इन लोगों का टेंशन क्या है और ये लोग क्यों डरे हुए हैं। दोस्तों, इमरान खान पर GHQ हमला केस में पर जुर्म आयद हो जाएगा, ये फैसला अब हो चुका है। और उससे पहले कुछ डेवलपमेंट्स हुए हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हक में है। दोस्तों, बुशरा बीबी जो अडियाला जेल से रिहा हो गई थी, उसके बाद वो पेशावर चली गई थी, तो बातें हो रही थी कि ये डील हो चुका है और बुशरा बीबी यहाँ से भाग के, ये बुजदिल है वो भाग गई और वज़ीर आला हाउस में वहां बैठ गई और वहां पर डिले करती है फौजियों के साथ, आर्मी के साथ। और अब जो है बुशरा बीबी आ गई है, जमान पार्क पहुंच गई है अपने घर पे। दोस्तों, 9 मई के 30 मुलजिमान भी बरी हो गए हैं जिन पर 9 मई को GHQ पर हमला करने का केस था। अब वो खत्म हो चुका है, वो लोग बरी हो चुके हैं और आज रिहा भी हो गए हैं। दोस्तों, साकिब बशीर जो कि सीनियर कोर्ट रिपोर्टर है, उन्होंने एक बहुत बड़ी खबर ब्रेक कर दी है, एक बहुत बड़ी खबर अंदर से बाहर निकाली है। उन्होंने ये कहा है कि गवर्नमेंट का एक बहुत बड़े 2 प्लान जो है वो नाकाम हो चुके हैं। गवर्नमेंट ने एक प्लान बनाया था कि हम लोग चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को बनाएंगे, तो वो इनकार करेगा तो फिर हम लोग चीफ जस्टिस अमीनुद्दीन को बनाएंगे, तो वो प्लान हमारा कामयाब हो जाएगा। और क्योंकि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी वो अपने सीनियर के साथ वो बेवफाई नहीं कर सकते, या वो कुछ इस तरह बोल देंगे कि मैं अपने सीनियर्स के साथ बेवफाई नहीं करूंगा, ना उनके सीट पर बैठना चाहता हूं, ना उनका हक खाना चाहता हूं, ना उनका हक मारना चाहता हूं। तो जब वो रास्ते से हट जाएगा तो हम लोग जस्टिस अमीनुद्दीन को चीफ जस्टिस बनाएंगे, जो कि तकरीबन हुकूमत के लिए कुछ अच्छा रवैया रखते हैं या हुकूमत के हक में वो फैसले देना चाहता है, क्योंकि वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा का फेवरेट जज था सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि उन्होंने जस्टिस मुनीब अख्तर को, जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी था, उससे जस्टिस मुनीब अख्तर को निकाल कर जस्टिस अमीनुद्दीन को डाल दिया था और जस्टिस याह्या अफरीदी ने जस्टिस अमीनुद्दीन को बाहर करके एक बार फिर जस्टिस मुनीब अख्तर को डाल दिया है। तो गवर्नमेंट का जो पहला प्लान था वो यही था, जो नाकाम हुआ, कि जस्टिस अमीनुद्दीन को हम चीफ जस्टिस बनाएंगे, क्योंकि उससे पहले जस्टिस याह्या अफरीदी जो है वो इनकार कर देंगे, क्योंकि वो सीनियर्स की कुर्सी पर नहीं बैठना चाहेंगे। और उसके बाद गवर्नमेंट का जो दूसरा प्लान था जो नाकाम हुआ, वो यही कहते थे कि हम जब चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को चीफ जस्टिस बनाएंगे तो अगर वो ये ओहदा कबूल कर लेंगे तो उसके बाद जो जस्टिस मंसूर अली शाह है या फिर जस्टिस मुनीब अख्तर है, ये दोनों मुस्ताफी हो जाएंगे, जो कि अभी तक वो दोनों भी मुस्ताफी नहीं हुए हैं। तो इसका मतलब है कि गवर्नमेंट का ये जो दूसरा प्लान था सुप्रीम कोर्ट को कंट्रोल करने का, वो भी नाकाम हो चुका है। इस वक्त गवर्नमेंट मुकम्मल तौर पर बौखलाहट का शिकार है। अब जो है ये एक पागल कुत्ता है, किसी को भी काट सकते हैं, बच के रहना दोस्तों इनसे। मैं चलता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलूंगा अगर जिंदगी रही। अल्लाह हाफिज।